अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मीटर रूल के बारे में। ये मीटर रूल क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड मीटर रूल। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी जिस्म की लेंथ या दो पॉइंट्स के दरमियान फासला मेजर करते हैं, इसे हम मीटर रूल कहते हैं। मीटर रूल की जो लेंथ होती है नाम से ही जाहिर है, 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर होगी, एक ही बात है। इसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले नंबर पे इसका लीस्ट काउंट होता क्या है? मिनिमम वैल्यू एक्यूरेटली मेजर्ड बाय एनी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। कम से कम वैल्यू जो किसी भी आले से मेजर की जा सके उसका हम उसे उसका लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो हम मीटर रूल से जो कम से कम वैल्यू माप सकते हैं वो 1 मिलीमीटर माप सकते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें, ये हमारे पास मीटर रूल है। ये मेरे पास एक कार्ड है, मैं इस कार्ड की लेंथ को मेजर कर रहा हूं। ठीक है। तो कार्ड को मैंने, इसका एक पॉइंट मैंने रखा है 0 पे और दूसरे पॉइंट से मैं रीडिंग ले रहा हूं। ये तकरीबन बनेगी 4। आगे है एक लाइन, इसे हम पढ़ेंगे 4.1। फिर इसके बाद दूसरी लाइन है, इसे हम पढ़ेंगे 4.2। तीसरी लाइन है, इसे हम पढ़ेंगे 4.3, 4.4 और 4.5। यानी जो कार्ड है उसकी जो लेंथ आएगी, यहाँ पे जो हम कार्ड की लेंथ निकालेंगे, L = 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे इसका लीस्ट काउंट भी है। लीस्ट काउंट हम इसका कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है। आप ये देखें, ये 0 से लेके यहां तक जो लेंथ बन रही है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ बन रही है, इसे हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर। अगली बात देखें, यहाँ पे 10 लाइनें लगी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे हम लाइंस नहीं, डिवीजन्स कहते हैं। तो 1 को मैं 10 पे डिवाइड करूंगा। जब मैं 1 को 10 पे डिवाइड करूंगा तो हमारा जो जवाब आएगा वो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। ये जो 0.1 सेंटीमीटर है, इसको हम 1 मिलीमीटर भी कहते हैं। ये 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। कम से कम वैल्यू जो मीटर रूल से मेजर की जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। आगे जब हम वैल्यू ले रहे होते हैं तो इसमें एरर आने के चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंख को इस पोजीशन पर रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रॉन्ग होगी। इस पोजीशन पर रखेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू रॉन्ग होगी। तो हम आंख को इस पोजीशन पर रखते हैं, बिल्कुल जहां पे रीडिंग खत्म हो रही है उसके बिल्कुल ऊपर रखेंगे। ठीक है। तो अगर आंख की गलत पोजीशन की वजह से हम जो रीडिंग लेंगे वो एरर आएगा, और उस एरर को हम लोग कहते हैं पैरेलैक्स एरर। ठीक है। आंख की गलत पोजीशन की वजह से रीडिंग लेते वक्त जो एरर आता है उसे हम पैरेलैक्स एरर कहते हैं। तो इसको हल करने का तरीका ये है कि जहां पे रीडिंग खत्म हो रही है हम अपनी आई को उसके बिल्कुल ऊपर रखेंगे। ठीक है। मीटर रूल के अंदर ये बड़ा कॉमन सा एरर होता है। ना तो हम आंख को इस पोजीशन पे रखेंगे, ये पोजीशन भी रॉन्ग है। हम आंख को इस पोजीशन पे भी नहीं रखेंगे क्योंकि ये पोजीशन भी रॉन्ग है। इस पोजीशन पे भी नहीं रखेंगे, ये पोजीशन भी रॉन्ग है। द करेक्ट पोजीशन इज दिस। हम आंख को यहाँ पे रीडिंग के बिल्कुल ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी, वर्नियर कैलिपर क्या होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। मतलब 1 मिलीमीटर तक मैं किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो सही से क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। लेकिन अगर मैं इससे कम वैल्यू मेजर करना चाह रहा हूँ, मैं 0.1 मिलीमीटर मेजर करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो डिवाइस इस्तेमाल करूंगा उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 of the millimeter
इट इज यूज टू मेजर द थिकनेस, इसे हम किसी चीज की मोटाई, डायामीटर, चौड़ाई या गहराई मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 1 मिलीमीटर तक तो हमें मीटर रूल सही तौर पर रीडिंग दे देगा, लेकिन अगर मैं 1 मिलीमीटर से कम वैल्यू मेजर करना चाह रहा हूं तो मुझे वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो 1/10 ऑफ द मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 1/10 ऑफ द मिलीमीटर। तो आप 1 को 10 पे डिवाइड करें, यहाँ पे जवाब आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। मतलब इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। हम 0.1 मिलीमीटर तक किसी भी चीज की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके एक स्केल ये होता है, इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ये जो स्केल होता है इसे हम मूवेबल स्केल कहते हैं। ये जो इसके जबड़े हैं इसे हम लोग कहते हैं आउटर जॉज, और ये जो इसके जबड़े होते हैं इसे हम लोग कहते हैं इनर जॉज। ठीक है, ये इसका मेन स्केल है, ये इसका वर्नियर स्केल है। ये जो जॉज हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आउटर जॉज, और ये जो जॉज हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनर जॉज। आउटर जॉज से हम किसी चीज का बाहर वाला डायमीटर मालूम करते हैं, और इनर जॉज से हम किसी भी चीज का अंदर वाला डायमीटर मालूम करते हैं। अब इसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं जी? पहला तरीका ये है लीस्ट काउंट मालूम करने का कि आप 1 मेन स्केल डिवीजन लें, मतलब आप देखें मेन स्केल पे कम से कम वैल्यू कितनी है, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन लें। आप ये देखें कि वर्नियर स्केल पे कम से कम डिवीजन कितनी है। तो सबसे पहले हम मेन स्केल डिवीजन निकालते हैं। मेन स्केल डिवीजन हम कैसे निकालेंगे? 1 मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, ये सेंटीमीटर में होता है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। आगे आप देखिए इसमें 10 डिवीजन्स लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इसको 10 पे डिवाइड करें। जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बराबर आएगा 0.1 सेंटीमीटर के। और हमें पता है जो 0.1 सेंटीमीटर है ये 1 मिलीमीटर के क्या होता है, बराबर होता है। अब वर्नियर स्केल डिवीजन हमने कैसे निकालनी है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप ये देखें इसकी यहां से लेके इस पॉइंट से लेके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक वो है 9 मिलीमीटर। आगे आप देखिए यहाँ पे डिवीजन्स कितनी हुई हुई है, यहाँ पे 10 डिवीजन्स हुई हुई। तो आप इसको 10 पे डिवाइड करें तो जवाब आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर। तो इस तरह हम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन भी निकाल सकते हैं और 1 मेन स्केल डिवीजन भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको माइनस करेंगे, 1 मिलीमीटर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है, 0.9, 0.1 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है लीस्ट काउंट निकालने का। कैसे है? मिनिमम वैल्यू ऑन मेन स्केल, ये बड़ा आसान है। हमने मेन स्केल पे, ये इसका मेन स्केल है और ये जो नीचे वाला इसका वर्नियर स्केल है, हमने मेन स्केल पे कम से कम वैल्यू देखनी है। तो कम से कम वैल्यू जो मेन स्केल पे हमने निकाली है वो 1 मिलीमीटर है। ये 1 मिलीमीटर है। नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, हमने देखना है वर्नियर स्केल पे डिवीजन्स कितनी है जी। 10 डिवीजन्स हैं, 10 लाइनें लगी हुई हैं, आम लफ्जों में कह सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम वर्नियर कैलिपर से किस तरह किसी चीज की लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रॉड है और मैं इसकी यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूँ, और मैंने इस्तेमाल करना है वर्नियर कैलिपर। कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम यहां तक लेंगे, नीचे वाले जीरो से, वर्नियर स्केल का जो जीरो है
इससे पहले पहले रीडिंग लेंगे। तो ये कितनी बनेगी, पहले 1 है और 1 के बाद एक लाइन है, तो हम इसे पढ़ेंगे 1.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल भी है, मेन स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। तो हम यहां से लेके यहां तक देखेंगे, यहां से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये बन रहा है 1 सेंटीमीटर, और आगे एक लाइन लगी हुई है, ये बन जाएगा 1.1 सेंटीमीटर। ये इसकी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। आगे हम इसकी लेंगे मेन स्केल रीडिंग के बाद वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग लेना बहुत आसान है। हमने देखना है कौन सा हिस्सा, कौन सा ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है। ये तो नहीं है, ये भी नहीं ऊपर वाली लाइन के साथ मिल रहा, ये भी ऊपर वाली लाइन के साथ नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं मिल रहा, 5 भी थोड़ा सा इधर है। आप 6 को देखेंगे, जो 6 है ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है। ठीक है, वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल ऊपर आ रही। तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट आपको इसका पता है कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब हमने दोनों को ऐड करना है, 1.1 सेंटीमीटर को और 0.06 सेंटीमीटर को। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 1 पॉइंट, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूं, तो यहाँ पे जो हमारा जवाब आ जाएगा, इसको कैंसिल करते हैं, ये ऊपर वाला 1.1 सेंटीमीटर में 0.06 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1.16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है जिसको मैंने बीच में रखा है। तो इस तरह हम किसी भी चीज की वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके लेंथ मालूम कर सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है आया कि इसमें एरर तो नहीं है। और उसमें जो सबसे ज्यादा एरर आता है वो आता है जीरो एरर। जीरो एरर कौन सा एरर होता है, ये देखें जरा। मैं दोनों जार्स को बंद करूंगा, मैं एक मिनट पीछे लेके जाता हूँ इसको जरा। इस जार को, इसमें ये जो चीज मैंने रखी हुई है इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, और बाहर निकालने के बाद मैं दोनों जहाज को बंद करूंगा। ठीक है, जैसे ये है, इसके नीचे जो मैंने चीज रखी हुई है इसको निकाल के इस वाले जाव और इस वाले जाव को मैं जो है वो बंद करूंगा। अगर नीचे वाला जीरो, ये नीचे वाला जीरो है, अगर नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो के साथ मिलेगा तो इसमें एरर नहीं होगा। लेकिन अगर नीचे वाला जीरो राइट साइड पे चला जाएगा, जहाज को मैंने बंद किया है, तो जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर नीचे वाला जीरो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो जो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर फिगर ए में है। इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ द मेन स्केल इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। अगर नीचे वाला जीरो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पे चला जाएगा तो एरर पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी बड़ा आसान। जार्स को बंद करने के बाद आपने देखना है कौन सा नंबर ऊपर वाले के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। ठीक है, नीचे वाला जो नंबर है वो ऊपर वाली लाइन, कौन सा नंबर ऊपर वाली लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। जीरो देखें, जीरो भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी थोड़ा सा इधर को है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 बिल्कुल एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस। प्लस से मुराद है एरर जो है वो पॉजिटिव जीरो एरर। अब देखिए, हमारी हमने जो पीछे रीडिंग मालूम की थी वो थी 1.16 सेंटीमीटर। एक बात याद रखें, अगर एरर पॉजिटिव है तो हमने अगर उसकी करेक्शन करनी है तो हम इन्हें ये जो एरर निकाला है उसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर मैंने करेक्शन करनी है तो ये जो एरर, ये जो नंबर है इसको हम इसमें से माइनस करेंगे। इस तरह हम इसकी करेक्शन कर लें। ठीक है, अच्छा, अब नेगेटिव जीरो करेक्शन कैसे करते हैं। मेन स्केल रीडिंग हमें पता है 1.16 सेंटीमीटर है,
और पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। पहले नंबर पे हम देखते हैं नेगेटिव जीरो एरर होता क्या है। आपने जहाज को बंद किया है, अगर नीचे वाला जीरो ऊपर वाले जीरो से लेफ्ट साइड पे चला गया है, लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव और राइट का मतलब है पॉजिटिव, तो अगर नीचे वाला जीरो लेफ्ट साइड पे चला गया है तो हम इसे कहेंगे ये जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। ठीक है जी। अब कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा, नीचे वाले, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है, नीचे वाला जो स्केल है, यहाँ पे कौन सा स्केल एग्जैक्टली कंसाइड कर रहा है। फर्ज करते हैं कि वो नंबर 7 है, तो आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट के साथ, -7 को, क्योंकि एरर नेगेटिव है तो ये बनेगा -0.07 सेंटीमीटर। अब जो टोटल रीडिंग है वो 1.16 सेंटीमीटर है। इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, अगर एरर नेगेटिव होगा तो इसमें हम प्लस ऐड करें करके इसमें करेक्शन कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 1.23 सेंटीमीटर। अगर एरर नेगेटिव है तो प्लस करेंगे, और अगर एरर पॉजिटिव है तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।